दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि वो आग से खेल रहे हैं। उन्होंने अपने रूसी समकक्षों पर फिर निशाना साधा क्योंकि वाशिंगटन यूक्रेन युद्ध को लेकर मॉस्को के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। ट्रंप की नवीनतम टिप्पणी रुकी हुई युद्ध विराम वार्ता के प्रति उनकी हताशा को दर्शाती है और ये टिप्पणी यूक्रेन पर एक बड़ी ड्रोन हमले के बाद क्रेमलिन नेता को बिल्कुल पागल कहने के 2 दिन बाद आई है। दोस्तों, मॉस्को जिसने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण किया था, उन्होंने जोर देकर कहा कि वो अपने नागरिकों पर बढ़ते यूक्रेनी हमलों का जवाब दे रहा था और कीव पर शांति प्रयासों को बाधित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। हाल के सप्ताह में युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए, लेकिन पुतिन पर शांति वार्ता में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। ट्रंप ने मंगलवार को अपने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर कहा कि व्लादिमीर पुतिन को ये एहसास नहीं है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस में बहुत बुरी चीज़ें पहले ही हो चुकी होती और मेरा मतलब है कि बहुत बुरी चीज़ें, वो आग से खेल रहे हैं। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वास्तव में बुरी चीज़ें क्या थी या उन्होंने कोई विशेष धमकी भी नहीं दी, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN दोनों ने रिपोर्ट दी कि वो इस सप्ताह की शुरुआत में रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि वो इस तरह के कदम पर पूरी तरह से विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप ने सभी विकल्प खुले रखे हैं। प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने एक बयान में AFP को बताया ये युद्ध जो बिडेन की गलती है और राष्ट्रपति ट्रंप ने यह स्पष्ट किया है कि वो बातचीत के जरिए शांति समझौता दिखाना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी चतुराई से सभी विकल्पों को सामने रखा है। ट्रंप के डेमोक्रेटिक पूर्ववर्ती बिडेन ने रूस के आक्रमण के बाद व्यापक प्रतिबंध लगाए थे। ट्रंप ने अब तक उन प्रतिबंधों से परहेज किया है जो उनके अनुसार रूसी बैंकों पर विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन ट्रंप की हालिया फटकारा पुतिन के प्रति उनके पिछले रवैये में तीव्र बदलाव को दर्शाती है, जिनके बारे में वो अक्सर प्रशंसा के साथ बात करते हैं। युद्ध को समाप्त करने में अपनी असफलता के कारण उनकी हताशा, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो इसे 24 घंटे के भीतर हल कर सकते हैं, उस सप्ताहांत में उस समय और बढ़ गई जब रूस के ड्रोन हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए। ट्रंप ने पोस्ट किया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मेरे हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हो गया है, वो बिल्कुल पागल हो गए। रूस ने 8 दिन पहले हुए फ़ोन कॉल के बावजूद हमले जारी रखे, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि पुतिन तुरंत वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए। मॉस्को ने मंगलवार को ट्रंप की टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इससे पहले उसने गतिरोध के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया था। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कीव ने कुछ यूरोपीय देशों के समर्थन से रूस द्वारा शुरू की गई वार्ता को विफल करने के लिए कई उत्तेजक कदम उठाए हैं। रिपोर्ट के माने तो यूक्रेन ड्रोन हमले में महिलाओं और बच्चे सहित नागरिक भी घायल हुए। रूसी वायु रक्षा ने 20 से 27 मई के बीच 2331 यूक्रेन ड्रोन नष्ट कर दिए और बुधवार रात को भी ताज़ा ड्रोन हमले की खबर आई। रूसी अधिकारियों ने बताया कि 130 यूक्रेन ड्रोनों को रोका गया, जिसमें से 18 मॉस्को की ओर जा रहे थे। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने ही नागरिकों को निशाना बनाया था। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंडी यर्मक ने मंगलवार को टेलीग्राम पर कहा हमें इस अनंत प्रतिक्रिया को समाप्त करने की आवश्यकता है। रूस को और अधिक प्रतिबंध की आवश्यकता है। अमेरिकी संसद ने ट्रंप से रूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज कर दी है। वरिष्ठ रिपब्लिकन सीनेटर चक ग्रासली ने पुतिन को ये बताने के लिए बड़े कदम उठाने का आह्वान किया कि अब खेल खत्म हो गया है। 2 अन्य सीनेटरों रिपब्लिकन लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लैथमोल ने भी रूसी तेल, गैस और कच्चे माल खरीदने वाले देशों पर भी भारी द्वितीयक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। ट्रंप के यूक्रेन दूत कीथ केलांग ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच अगली शांति वार्ता यदि होती है तो संभवतः जिनेवा में होगी, क्योंकि मॉस्को ने वेटिकन को वार्ता स्थल के रूप में अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की को एक साथ लाना और इसी बात को सुलझाना होगा। कीव सरकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वो वार्ता की मेजबानी करेगी। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने AFP को दिए गए एक बयान में कहा कि स्विट्जरलैंड अपनी अच्छी सेवाएं देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि सभी पक्षों के संपर्क में रूस और यूक्रेन के बीच मई के प्रारंभ में
इस्तांबुल में 3 वर्षों से अधिक समय के बाद पहली प्रतिज्ञा वार्ता हुई।